परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। ये अपराकरणी बात हो गई। अब यहाँ जा रहे हैं मथुरा। आपने कहा वो भृत्य संधवान है। अरे भाई नौकर, हमको मथुरा जाना है। संधम मन घोड़ा ला हुआ, ला करके नमक का डेला रख दिया। तो बताते हैं जाता एक समय नमक का डेला रखने पर यात्रा ठीक नहीं रहती, अशुभ हो गया। ये प्रकरण विरुद्ध है। भोजन करते समय संधव शब्द का अर्थ हुआ नमक, और यात्रा के समय संधव शब्द का अर्थ हुआ घोड़ा। तो यहाँ क्या है श्रीमद् भागवत जी, भागवत जी के पीछे का श्रीमद लिखा है। श्रीमद क्या हुआ? श्री, श्री माने श्री राधा, अस्ति अस्य असो श्रीमद।
राधा जिनकी हैं, मतु प्रत्यय होता है। राधा किनकी? श्री रघुनाथ जी की नहीं, विष्णु जी की नहीं, शंकर जी की नहीं है, उनकी अलग अलग है। नहीं, ऐसे नहीं, आपके समान गृहस्थ नहीं वो लोग, इसलिए बाबू कहलाते हैं। अब बाबा कहलाते केवल शंकर बाबा, ब्रह्मा बाबू, विष्णु बाबू, इंद्र बाबू, ये गृहस्थ होते हैं। इनकी शादी वादी होने पर भी बाबा हैं हमेशा। देख रहा है, बात सुना देता हूं। भगवान शंकर जी दिन रात हमेशा परम प्रेमास्पद कौशल्यानंदन श्री जानकी वल्लभ धनुर्धारी भगवान राम के मंगल में नाम को उच्चारण करते रहते। हरनिश जो जैसा होता है वैसा ही आदमी ढूंढता है। आप गजेड़ी हो, एक गजेड़ी हमारे यहाँ आए, बड़े पहाड़ी उत्पाद कर चले गए, अभी हैं यहाँ। गजेड़ी कोई आ जाए, गजा खूब मिलेगा, राधे राधे। शराबी आ जाए, सब कुछ सब जगह प्राप्त है। जो नाम जापक, वो नाम जापक ढूंढेगा, कौन नाम जाप करने वाला है। सबको चाहिए साथी सहपाठी। तो भगवान शंकर ने सोचा हम तो नाम जपते हैं, कोई नाम जापक मिलता तो बड़ा आनंद आता। शंकर बाबा वो क्या करते हो, ढूंढने लगे। इधर देखिए, ब्रह्मांड जिनके मस्तक पर ऐसे परम भक्त राज, नाम जापकों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री शेष प्रत्येक दिन 10,000 भगवान के नए नाम बनाते हैं, नए नाम 10,000 प्रत्येक दिन। इतने नाम लेते रहते हैं, झाग निकल झाग आनंद। भगवान शंकर ने तक वाह 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 ये बढ़िया रहा। शेष भगवान ने कहा, हे नाम जापक, आप एक दूसरा उदाहरण करके मेरे गले में आ जाओ ना, हम दोनों नाम अमृत का रसास्वादन करते रहेंगे हमेशा। ये देखिए, प्रेमी प्रेमी को ढूंढता है, कामी कामी को ढूंढता है, धनी धनी को ढूंढता है, जो जिसका व्यसन जिसका है उस व्यसन वाला को ढूंढता है। नाम जाप परायण भगवान शंकर परम नामामृता स्वादी शेष भगवान से कहा, एक रूप धारण कर गले में लिपट गए। अब भगवान शंकर के कान के पास में शेष भगवान नए नए नामों का राधे राधे कर सुनाते रहते हैं। ये दोनों में घोटम घोटा होता रहता है, दोनों सत्संग करते रहते हैं, नामामृत का स्वादन कर। ठाकुर का विधान बड़ा विलक्षण है। अच्छा, श्रीमद माने क्या हो जानते हैं? श्री माने श्री राधा, मद माने श्री अस्थि ऐसा श्रीमद। आपके पास घड़ी है, घड़ी वाले कहेंगे नहीं, हमारे पास माला झोड़ी वाला बाबा जी। एक बात बताते हैं, इसी प्रकार से श्रीमद का अर्थ हुआ राधा कृष्ण, श्यामा श्याम, ब्रजभानुराज दुलारी, ब्रज पुरंदर के परम सुखपाल जसोदा के लाडले लाल कृष्ण भगवान, ये श्यामा श्याम लाडले लाल हुए ना। श्रीमद शब्द का अर्थ हुआ श्री राधा कृष्ण। राधा कृष्ण के ही सारे गुणों का वर्णन करते, सारे गुण नाम में निहित कर देते हैं। इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। राधा कृष्णात्मक, राधा कृष्ण नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण। इनका जो श्रवण करेगा उसके हृदय में नाम भगवान नहीं आए तो श्रवण करना व्यर्थ। हमको भूख लगी, आपके पास गए, आपने भोजन पदार्थों को थाल में रखकर मेरे सामने रखा, मैंने भोजन किया। अब भोजन करते करते भोजन हो रहा है, भूख बढ़ रही है, तो भोजन हुआ, प्यास लगी, आपके पास गए, आपने पानी दिया, हमने पानी पी लिया। अब पानी पीते जा रहे हैं, प्यास बढ़ती जा रही है, न पीना हुआ पानी न भोजन करना हुआ। आप कथा, गांव का नाम नहीं लूँगा,
प्रत्येक वर्ष एक हैं ललिता दासी, उनकी जन्मभूमि में राधे श्याम। ये हम 20-25-30 वर्ष पहले की बात बताते हैं। 5-7 5-7 2-4 5-7 कथा प्रतिवर्ष। लेकिन हमने भी कई बार कथा कही श्री सीताराम जी की, तो भागवत जी की कथा से कोई संबंध नहीं हुआ उस काम वाले के लोगों को। प्रत्येक वर्ष 2-4 कथा होती है, लेकिन कथा का प्रभाव उन लोगों ने अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। राधे 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 राधे। कथा क्या करेगी? कथा का दोष है। देखिए, आप लोगों ने घर द्वार कुटुंब परिवार सबको छोड़ छाड़ कर धाम सम्राट श्री वृंदावन में मिथिला कुंज में आकर कथा श्रवण कर रहे हैं श्रोता लोग। कथा श्रवण करते करते नाम के प्रति यदि प्रगाढ़ निष्ठा प्रेम श्रद्धा नहीं हुआ तो आप यह समझना मेरा इतना समय इतना धन बर्बाद हो गया। इससे ज़्यादा क्या कहा जाए? तो श्रीमद् भागवत राधा कृष्णात्मक हैं, राधा कृष्ण नामात्मक हैं। देखिए, केवल राधा कृष्ण ही नाम नहीं है, भगवान के अनंत नाम हैं। एक नाम में कम शक्ति है, एक नाम में बेसी है, ऐसा यदि मूल्यांकन करेंगे परम अपराधी हो जाएंगे। नामापराधी को किसी शास्त्र में, हमने बड़े बड़े शास्त्रियों से सुना है, उस अपराध से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। अमुक नाम छोटा अमुक नाम बड़ा, ऐसा यदि आप सोचते हैं तो नामापराधी हो गए। इस नामापराधी से, नामापराध से छुटकारा प्राप्त करने का शास्त्र में कोई उपाय नहीं है। लेकिन कलयुग के व्यास जी श्री श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने बहुत बड़ा उपाय बताया है। यदि नामापराध हो जाता है जान या अनजान में, उससे छुटकारा प्राप्त करने एक उपाय है। कौन सा? तो बताते हैं, नामापराध युक्ता नाम नामान्य हरंतघम। जिसके द्वारा जान या अनजान में भूल भुलैया में अपराध हो गया है, नामापराध, तो क्या करो? नाम ही सारे अपराधों को शमन कर देंगे, समाप्त कर देंगे। क्या किया जाए? असकृत, बार बार नाम ही लीजिए। खाइए नाम लेते हो, पीजिए नाम लेते हो, टट पेशाब नाम लेते हो, सोइए नाम लेते हो, नाम लेते हुए करेंगे नामापराध से छुटकारा मिलेगा, नहीं था संभव नहीं है। ये देखिए क्यों? तो सामंतास्तुक्ला धर्मा तत् नाम हरे सुराट। जितने धर्म है ब्रह्मांड में, सारे धर्मों के सम्राट भगवान नाम है। ये देखिए, जिसने मनसा वाचा कर्मणा नाम की शरण ले ली, उसका राज चिक्का पार, बेड़ा पार, भवतार भवसागर से उसका उद्धार। नहीं तो भवसागर गोविंदाय नमो नमः। खर्चा कुछ नहीं, अन्य समय का विधान है, स्नान आदि करने कोई जरूरत नहीं, कभी भी ले सकते हैं, ये भी सकता है। अच्छा अच्छा, श्रीमद् भागवत महापुराण क्या पदार्थ है? इसकी महिमा, इसका महत्व, इसकी महत्ता श्रवण करने के लिए स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में महात्मा वर्णन। पद्म पुराण में 6 अध्यायों में महात्मा वर्णन है, स्कंद पुराण में 4 अध्याय। आसेत हिमालय भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का, महात्मा का वर्णन करने की प्रथा है। हम भी उस सरणी को अपनाते हैं, छोड़े कैसे? राधे राधे। अब देखिए, ये पहला जो श्लोक इसमें राधे राधे है, लोग नहीं मानते, हम क्या करें? भगवान के मंगल में नाम सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप है।
सृष्टि करने की क्षमता उन्हीं में है, पालन करने की क्षमता उन्हीं में है, और अंत में संहार करने की क्षमता वही। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे से नाम भगवान है। तीनों तापों से, आध्यात्मिक, 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 तीनों तापों से, तीनों बुखार से, तीनों आगों की लपट से छुटकारा देने की क्षमता किसमें? कृष्ण नाम में। राजश्याम जी देखिए, परीक्षित जी को सांप लगा, समीक ऋषि के पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि ने सांप दे दिया, तो तुमने मेरे पिताजी गले में सांप गिरा है, वही सांप तक्षक बनकर 7 दिन काट खाएगा, तक्षक बनकर के 7 दिन काट खाएगा। सूचना मिली, संक्षेप में करना होगा श्री जी कृपा से। इसमें लिखा है सप्तमी त्वं दक्षति, 7वें दिन तो उसको काट खाएगा। सप्त में है, 7 से ही देखिए, संस्कृत में एक वचन, 2 वचन, बहुवचन होते हैं, हिंदी में एक वचन बहुवचन। एक गच्छति, 2 गच्छता, 3 गच्छन्ति होता है, और 7 है सप्त जना गच्छन्ति, सप्त फलानि सन्ति, सप्त पुरुषा आगच्छन्ति। यहाँ क्या है? तो सप्त में आनी त्वं दंक्षति, 7वें दिन तुझको काट खाएगा। तो 7 से ही काम जाता, मैं क्यों दे दिया, ये समस्या है। अब देखिए राजश्याम जी, आपको पता होगा भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है भारतीय संविधान के आधार पर, तब तक प्रधानमंत्री मृत्यु घोषित नहीं की जा सकते, इसलिए जब तो उनकी जगह पर शपथ ग्रहण कर ले। उनके बेटे राजीव जी दूर थे, वो आए, बीच लंदन आउट कर दिया, मैंने भी सुना था, रेडियो में रखते हैं, तो शपथ ग्रहण कराया गया, तो मृत्यु घोषित हुआ। यहाँ श्रीमान परीक्षित जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, परीक्षित जी के बाद चक्रवर्ती कोई हुआ ही नहीं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है 80 करोड़ योजन कोष पृथ्वी के ऊपर जिसका शासन चलता है वह चक्रवर्ती सम्राट होता है। सर्वांतिम चक्रवर्ती सम्राट हमारे पांडु कुलभूषण अभिमन्यु कुमार राजर्षि परीक्षित जी हुए। अब उनको सांप लगा, 7 की बात बताता हूँ, सप्ताह कथा सुनी उन्होंने, तो छोड़ छाड़ कर चले आए नहीं, इसलिए मैं शब्द का प्रयोग करना पड़ा वेद व्यास जी को। मैं 7 वो हुआ, मैं क्या है, तो केरल कोश है, उसमें लिखा है मकार 5 प्रकृति था, मकार का 5 अर्थ होता है, तो 7 5 12 हुआ। 12वें दिन ये सांप तो उसको काट खाएगा, ऐसा है। तो 5 दिनों सारी व्यवस्था हो गई विधिवत। अब 5वें दिन सारी व्यवस्था करके आते हैं, सुखताल जाते हैं। हमारे महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी वहाँ 2 बार कथा का है, हमको दर्शन भी नहीं हुए। राधे राधे, श्री जी का विधान है, कोई बात नहीं। वहाँ एक सिंहासन आपने रखा है, और यह बात राजश्याम जी बिजली के करंट के समान पूरे त्रिलोक में फैल गई बात। परम भक्त शिरोभूषण परीक्षित जी को समीक ऋषि के पुत्र छोटे से श्रृंगी ऋषि ने साफ दे दिया है, 7वें दिन इनका शरीरोत्सर्ग हो जाएगा। तो परम भक्त राज हैं, कैसी उनकी मृत्यु होती है हम चल कर देखते हैं। जितने देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि सब आ गए, देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि सब का सब कहाँ सुखता। वहाँ क्या है,
श्री गंगा जी पूर्व पूर्व की ओर जा रही हैं। उत्तर तट दक्षिण तट पर एक कुशासन है और सिंहासन है, वहाँ बैठे हैं और व्रत ले लिया है, प्रायोपवेशन व्रत। जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तो कुछ सेवन नहीं करना, केवल नाम लेना है। देखिए नाम, हमारे निम्बार संप्रदाय में परिचय है कि क्या खाते हो, क्या आहार है। हमारे यहाँ परिचय दिया जाता है, हरि नाम आहार है, और किसी संप्रदाय में नहीं है। दूसरी बात है, निम्बार संप्रदाय में है आहार हरिनाम, हरिनाम आहार। हरिनाम ने मतलब नाम सब नपुंसक है, नाम नाम ने नामानी, हरिनाम अशुद्ध हो गया, हरिनाम। ठाकुर जी कृपा से बड़े आनंद से बैठे, इतने में संतों की भीड़ होने लगी, अनगिनत संत आ गए, सहस्राधिक। आपने देखा जथा समय जथा अवसर स्वागत सत्कार हुआ, सब विराजमान है, सिंहासन खाली है। परीक्षित जी ने इस उद्देश्य से एक दिव्य सिंहासन रखवाया था, जो मेरे प्रश्नों को श्रवण कर जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक भगवत चर्चा के द्वारा मुझे शांति प्रदान करने वाले संत इस पर बैठेंगे। श्रोता को नीचे बैठना चाहिए, वक्ता को ऊपर बैठना चाहिए, ऐसा नियम है। इसलिए सिंहासन व्यवस्था हुई। अब आपने श्रोता से पूछा, जिसको ये मालूम पड़ गया, सुनिए देखिए, छठ परमेश्वरी सप्ताह विप्ता चौड़चन फोड़चन, तो क्या घड़ी फड़ी नहीं कहते हैं, घड़ी पहनने वाली चीज अलग होती है। मिथिला में घड़ी पावन, इन सबों से काम नहीं चलने वाला है। एकमात्र भगवान नाम लीजिए, भागवत जी कथा सुनते हैं, निष्कर्ष सिद्धांत यही है, केवल भगवान नाम। यदि एक को पकड़ लेंगे तो कल्याण हो जाएगा, बहुतों को पकड़ चलोगे कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा आइए, ठाकुर जी के पास से आपने कहा परीक्षित जी 7वें दिन मरेंगे, क्या पूछना सो देखिए, एक नहीं, देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि बहुसंख्यक है, अनंत है। आपने समूह को साष्टांग दंडवत कर विनीत भाव से नम्रता पूर्वक आपने कहा, एक त्रिकाल लगे, जगत कल्याणकारी संतो, महात्मा हो, विचक्षण हो, प्रातः स्मरणीय साधु हो, आपके चरणों में अपराधी पांडुकुल कलंक अनेक से दंडवत प्रणाम करता है। भगवान देखिए, आपकी ओर से प्रश्न किया जा रहा है, भगवान जिसको मालूम पड़ गया है कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की आराधना उपासना पूजा करनी चाहिए, या इससे विपरीत बात हो बताइए। वहाँ कौतूहल मच गया। किसी ने कहा जग करो, किसी ने कहा ब्रह्मचंदन करो, किसी ने कुछ कहा, विवाद छिड़ गया। आपने सोचा समय कम, इस शास्त्रार्थ बताते हैं, मिथिला में एक मकरंदा नाम का स्थान है, आज भी है। वहाँ आज से करीब 73-74 वर्ष पहले सिद्ध संत हुए, श्री श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, गौड़ेश्वर संप्रदाय, परम विद्वान, भागवत जी का अद्वितीय प्रवक्ता, श्री धाम वृंदावन उनका स्थान अब नहीं है, गोविंदकुंड। और 2-4 दिन विद्वान थे ही, पंडित थे, साधु थे। श्री रंग जी मंदिर दर्शन करने गए, खूब दर्शन किया। एक ने चरनाम भी दे दिया, प्रासंगिक बात सुना रहा हूँ, चरनाम देना चाहा, नहीं लिया, चल दिए। संस्कृत में उस पुजारी ने अब शब्द कह दिया, गाली दे दी, लेकिन गाली भी संस्कृत में अशुद्ध दे दिया। वाजपेयी जी गाली भी दिया, अशुद्ध दिया,
गाली भी दिया और अशुद्ध दे दिया। वो विद्वान थे मैथिल कुलभूषण महात्मा, तुरंत मुड़े, संस्कृत में शास्त्रार्थ छिड़ गया। 4 दिनों तक शास्त्रार्थ हुआ। गोविंद कुंड में रहते थे, समय निर्धारित किया गया इतने बजे इतने बजे। निर्णय ये हुआ बिना मांगे चरणामृत प्रसाद नहीं देना चाहिए। बिना मांगे चरणामृत प्रसाद देता है अपराधी हो गया। हमने मांगा नहीं, आपने दिया, तो हमने तो मांगा नहीं, क्यों दिया? और उसमें आपने गाली दे दी, वो भी गाली सुन अशुद्ध दिया। अरे राम राम। वहाँ के जो स्थानाधिपति वो भी आए, दक्षिण भारत के हैं, संस्कृत विद्वान। 4 दिनों के बाद निर्णय निष्पन्न हुआ, नहीं, बिना मांगे चरणामृत प्रसाद नहीं देना चाहिए। पुजारी दोषी निकले। राधे श्याम राधे श्याम। देखिए ठाकुर जी विधान। श्रीमान परीक्षित जी कहते हैं, समस्त देवताओं के चरणों में निवाप से जिसको मालूम पड़ गया मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसके किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए, किस देवता के चरणों की वंदना अंदना वंदना पूजा करनी चाहिए। ऐसे विपरीत बात बताइए। महात्मा चक्कर में फंस गए। आपने सोचा क्या कि समय कम है, अब नाम लेने लगे। राधे देखिए, ये नारद बाबा के चेला है। नारद भगवान निम्बार संप्रदाय का आचार्य है। हंस भगवान, सनकादि भगवान, नारद भगवान, निम्बार भगवान। उसके बाद हम लोग हैं नारद भगवान निम्बार की। सब कहते हैं हमारे हमारे हमारे। बड़े आदमी के सब अपनाते हैं भाई। वो कहते हैं धन की बात है घाटी। ये बात है श्री राधे निम्बार संप्रदाय के संत हैं। देखिए सभी से जाने की छूट है, आकाश पाताल सब जगह खूब चकाचक भजन करते हैं, नाम लेते हैं। ठाकुर जी की कृपा से आप दूसरा क्या किया है, नाम लेना शुरू कर दिया। उधर विवाद छिड़ गया। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति व्याख्यासा इत्यादि। लेकिन ये नाम लेते हैं। जो नाम लेने लगे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम नाम लीजिए थोड़ी देर, केवल नाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर मिथिला कुंज प्रांगण में विश्व में पहली बार श्रीमद् भागवत मंदिर बनने जा रहा है। इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे। आप सभी भक्तगण भी इस मंदिर में सहयोग कर सकते हैं। 1 श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपए, 11 श्लोक का दान 51,000 रुपए, 21 श्लोक का दान 1,01,000 रुपए। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। सहयोग हेतु अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं।